पहले तो तुम ज्ञान लेने वाले हो तो तुम्हें नीचे आना होगा और मुझे पहले अपने सिंहासन बैठाओ, क्योंकि ज्ञान का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ना कि नीचे से ऊपर। तो मैंने पढ़ेगा तो किसी में नहीं अच्छा करेगा। तो ये इसके पीछे ही कारण हो। मैं उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देता कि यूपी कैसा है और सीबीएसई कैसा है और आईसीएसई कैसा है। जो बोर्ड है वो एक हरिवंश राय बच्चन बड़ी अच्छी जो है मदिरालय जाने को निकला घर से वह भोला भाला, किस पथ पे जाए वो असमंजस। इस धरती पर माँ बाप और गुरु, ये तीन लोग ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी की कमाई हारने के लिए लगाता है। और गुरु जी रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। गुरु जी इस विद्यालय को स्थापित हुए जहां तक मुझे जानकारी है 10 साल हो गया है, और 10 साल में पहली बार इस विद्यालय ने उत्तर प्रदेश में बेटियों की सफलता के साथ में बस्ती जिले का नाम रोशन किया है। आखिर 10 सालों में आपने किस तरह से रगड़ के गढ़ के और आज ऐसा दिन ले आया जो बस्ती जिले में बस्ती जिले का नाम उत्तर प्रदेश में रोशन हुआ? नहीं, ये कोई मतलब एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी और ना कोई ये आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि इन बच्चों का सेंटर भी यहीं शहर में गया है। तो ये कोई ऐसी हम लोगों के लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ भी नहीं थी। इस चीज़ के लिए हम लोग दिन रात लगे थे और पिछले 5, 6, 7 सालों से हर बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम लोग देते थे। फिर कभी कभी छूट जाते थे, कभी 10 नंबर से, कभी 5 नंबर से। तो हम लोग इस पे एक बड़ी रिसर्च कमेटी बैठाए थे कि हो ना हो इस बार चाहे जैसे उत्तर प्रदेश के पटल पे प्रैक्सिस विद्यापीठ और बस्ती का नाम अंकित करना है, चाहे जैसे। और जो हमारी टीम है वो बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही श्रमी, बड़े परिश्रमी लोग हैं उसमें और डेडिकेटेड लोग हैं। हमारे जो प्रिंसिपल हैं श्री वागीश त्रिपाठी सर, उनके कुशल निर्देशन में 2 कोऑर्डिनेटर हमारे सतीश मेहता, राजकुमार यादव, उनके कुशल निर्देशन में। और इतना ज़्यादा हम लोग बच्चों का एक एक नंबर ऐसे देखते थे कहाँ गलती हो जा रही है। उनके साथ दिन रात दिन मतलब प्रैक्टिस के जो ये श्रम साधक हैं, ये बेचारे अनवरत तपस्या किए। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये यूपी टॉप करेंगे, खैर चलिए, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती। अभी तक 10वां आ गया तो अब और आगे एक दिन वो भी आएगा कि शायद प्रैक्टिस विद्यापीठ की पताका ये लोग, हमारे जो बच्चे हैं, ये इतना दूर तक फहराएंगे कि शायद हम यूपी टॉपर में भी हमारा ही बच्चा हो। और हम लोग ये पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं। कई लोग हम लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं, उस पर बिना ध्यान दिए अपना काम हम लोग, जो एक हमारे दर्शन में बड़ा अच्छा सिद्धांत है चरैवती, तो उस पर हम लोग चल रहे हैं बिना किसी देखे। और वो कहते हैं ना कि अपने योर एक्शन शुड मेक नॉइज, तो आपके कार्य आपकी सफलता का शोर मचावें। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि बस। और आज आप देखेंगे, आपने बात किया होगा, तो जब हम वहाँ से गिरते हैं टॉपर से, मतलब 96.5% टॉपर का नंबर है जिसका नाम अथर्व श्रीवास्तव है, उससे सिर्फ 1 नंबर कम पाई है वो लड़की प्रतिभा, जिसका रोशनी सिंह, सिर्फ 1 ही नंबर कम पाई है। और इनके 579 नंबर है तो उसके 578 नंबर। और आप देखें तो एक एक नंबर पे हम लोगों के बच्चे बैठे हुए हैं। तो इसके मतलब कि एक रणबांकुरों की पूरी टीम थी कि जो आगे जाना चाहती थी, और बहुत ही बहादुरी से लोगों ने बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की जो बैतरणी थी उसको पार किया। और हम लोग बड़ा संतुष्ट हैं कि गुरु के लिए उससे अच्छा समय नहीं हो सकता, उससे बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती कि जब हमारे स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे जो जन्म में, हमारे पिछले जीवन काल में जो चीज़ें हम लोगों से छूटी रह गई हैं, उनके अपने सपनों को इनके अंदर हम पूरा होते देखते हैं। तो इससे सुखद पल कोई जीवन में हो नहीं सकता। सर, जैसे सर क्या है कि जहां यूपी बोर्ड से लोग इसे एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के देखकर लोग सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, उस जगह आपके लिए और ज़्यादा चुनौती हो गई थी कि हम पहली चीज़ तो यूपी बोर्ड में और
विद्यालय में बच्चों को ही लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और ऐसी चुनौती में आपके यहाँ ठीक ठाक भीड़ है। मुझे तो लगता है कि बस्ती जिले में आपके पास अच्छे खासे बच्चे हैं। तो इस चुनौती का सामना आप कैसे कर लेते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों से? देखिए उसके लिए थोड़ा मूल में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं जो है अब राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान से मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की है। उसके पश्चात मैं जिंदल स्टील में रिसर्च इंजीनियर था। फिर मैं पढ़ाता था बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको लेके कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ शिकायत थी, तो हमने शुरू किया था। और जब ये शुरू किया था तो ये प्रैक्सिस विद्यापीठ का पॉलिसी टर्म था कि शिक्षा आग्रह की विषय वस्तु है। आप थोड़ा पहले जाएं तो आपको एक कथा याद आती है कि राजा जनक ने जब सपना देखा तो सारे लोगों से पूछा। तो उस समय अष्टवक्र नाम के एक विद्वान थे और राजा जनक के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम विद्वानों से नीचे खड़ा करके पूछते हो मेरे सपने का सच क्या था, और विद्वान जब बताते हैं तो उनको जेल में डालते हो। पहले तो तुम ज्ञान लेने वाले हो तो तुम्हें नीचे आना होगा और मुझे पहले अपने सिंहासन बैठाओ, क्योंकि ज्ञान का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ना कि नीचे से ऊपर। तो मैंने आज तक जब से मैं आया 6 बच्चों से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। ईश्वर की कृपा से आज हम लोग 3000 बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और आज तक हम कोई ये पूरे बस्ती मंडल में नहीं कह सकता, यहाँ 18 जनपद के बच्चे पढ़ते हैं प्रैक्सिस विद्यापीठ में, कि मैं किसी को ये कहा हूँ कि आप आके यहाँ पढ़ ले। इवन कोई जाना चाहता है तो उससे भी नहीं पूछते आप भाई साहब क्यों जाना चाहते हैं। टीसी का भी पैसा प्रैक्सिस विद्यापीठ में नहीं लगता, हम लोग बिना पैसे की टीसी भी देते हैं और किसी को हम लोग किसी काउंसलिंग पे जोर नहीं देते। पहली बात ये है। दूसरी बात, बोर्ड को लेके एक बड़ा भ्रम है लोगों के मन में, पता नहीं वो भ्रम क्यों है, उसका कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना मैं किसी को समझाना चाहता हूँ। मैं खुद जीआईसी इलाहाबाद से पढ़ा और वो समय था कि जो जीआईसी इलाहाबाद का स्वर्ण काल था। मतलब हम लोगों के यहाँ इसी तरह से रिजल्ट निकलते थे जैसे आज प्रैक्टिस में निकल रहा है। और हमारे प्रधानाचार्य श्री कोमल सिंह यादव थे, उनकी स्मृतियाँ आज भी मेरे मन में इतनी जीवंत हैं कि एक देवता की तरह मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। अभी वो किसी शिक्षा विभाग में बड़े पद पर आसीन है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को ट्रेंड किया, जो अनुशासन किया, जो हमारे पिताजी ने जो हम लोगों को अनुशासन से हम लोगों को पढ़ाया, उसी अनुशासन का एक प्रोटोटाइप यहाँ हम लगाना चाहते हैं। और इस पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पता नहीं लोग ये क्यों लेके घूमते हैं बोर्ड और ये सब बातें। सिर्फ सब सारी चीज़ें एनसीईआरटी और सारा सिलेबस है। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ mv स्क्वायर है, तो वो सीबीएसई में भी वही है, आईसीएसई में भी वो यूपी बोर्ड में ही है। और उसका वही है कि बार बार मैं वही जो कहता हूँ एक बात, कि आंशिक साक्षरता बड़ी खराब स्थिति होती है। ये नीम हकीम खतरे जान, तो ये जो लोग जानते नहीं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वही इस फेर में पढ़ते हैं। ना सीबीएसई बुरा है, ना यूपी बुरा है, ना आईसीएसई बुरा है। बुरा है कुपड़ होना, अनपढ़ होना भी नहीं बुरा है, लेकिन ये जो कुपड़ की फौज खड़ी हो जा रही है और पता नहीं लोग कहाँ से सब बातें चला दिए हैं, वो चीज़ गड़बड़ है। और कहीं कोई चीज़ बुरा नहीं है। यूपी बोर्ड बहुत अच्छा बोर्ड है। अगर जो आज थोड़ी सी ज़रूरत आज की डेट में अंग्रेजी की है, अंग्रेजी में अगर यूपी बोर्ड पढ़ाया जाए तो इससे बेहतर शायद ही कुछ है। हम तमाम सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 9th का बच्चा जो टेक्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं 0 से 180 डिग्री तक की वैल्यू जानता है, जबकि सीबीएसई में 90 डिग्री तक ही बताया जाता है। तो तमाम अर्थों में बढ़िया होता है। और बच्चा पढ़ना अच्छा पढ़ेगा तो सीबीएसई में भी अच्छा करेगा, यूपी में पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो किसी में नहीं अच्छा करेगा। तो ये इसके पीछे ही कारण हो। मैं उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देता कि यूपी कैसा है और सीबीएसई कैसा और आईसीएसई कैसा है। जो बोर्ड है वो एक हरिवंश राय बच्चन बड़ी अच्छी जो है मधुशाला में कहते हैं कि मदिरालय जाने को निकला घर से वह भोला भाला, किस पथ पे जाए वो असमंजस में वो मत का दीवाना, अलग अलग सब पथ बतलाते पर मैं यहाँ सब बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चले जा पा जाएगा मधुशाला। हालांकि प्रतीक उनके दूसरे हैं, लेकिन जीवन दर्शन में उन्होंने खुद ही ये कहा है कि वो मधुशाला मतलब जीवन का उद्देश्य है। और वो जो पथिक जिसको बोला जा रहा है कि मदिरा का जो प्रेमी हो मनुष्य है और अपने उद्देश्य के लिए जाता है, एक उद्देश्य पकड़ के निष्कपट भाव से शिक्षा के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का ध्यान करके अगर जो खूब मेहनत से पढ़ा जाएगा तो सफलता उसका वरण चूमेगी। ऐसे लोग पढ़े ही है ही नहीं ज़्यादा। तिरंगा पिक्चर में एक बड़ी अच्छी डायलॉग है कि शेर बच्चे ही नहीं है, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाज़त नहीं देती। तो ऐसे लोग ही ज़्यादा नहीं हैं कि जो है खूब अच्छे से पढ़ रहे हों, और जो ऐसे हैं उनको तो हम सर आंखों पे बैठाने के ज़माना आप जैसे लोग तैयार हैं। सर आज मैं बच्चों से मिला, बड़ी खुशी थी और उनके अंदर का जो हर्ष था वो फूट फूट कर चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन आप वाला हम जानना चाहते हैं कि आपकी खुशी का स्तर आज क्या है? नहीं, खुशी तो देखिए हम लोगों को होती है। हम लोगों के मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि हम लोग कितने ज़्यादा उसके लिए कितने, मतलब कभी भी मैंने ये कार्य प्रैक्टिस का हमने कभी इसको ये नहीं सोचा कि ये स्कूल है या कुछ है। ये हमारी
मतलब जीवन में सबसे ज़्यादा अगर जो किसी के प्रति प्रेम है तो इस संस्था के प्रति है, और बहुत ज़्यादा हम लोगों के प्रति अगाध प्रेम है। मैं तो रात में बैठ के इसे ऐसे देखता रहता हूँ घंटों कभी कभी। और एक सोच थी मन में हमारे कि कुछ करेंगे, जैसे पिता ने हमको पढ़ाया वैसे ही हम ढेर सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब ये बच्चे कुछ कर पाते हैं, अभी मेरा एक स्टूडेंट था जयदीप मिश्रा, उसके पिताजी की तबीयत खराब रहती थी। आज मतलब इतने ज़्यादा सैलरी हो पाता है करोड़ों रुपए के ऊपर, हम बता नहीं सकते। उसने हमसे कहा कि साहब बताइएगा मत कितनी तनख्वाह हम पाते, नहीं तो लोगों में शोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग सामने आती हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक किसान को अपने लहलहाते फसल को देख के जो खुशी होती है। आप कभी यहाँ रात में आप मौका लगे तो ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से एक मतलब पत्रकार नहीं, एक मित्र की हैसियत से कभी भी आइए और यहाँ देखिए कि रात में 12 बजे बच्चे, जिनके किसी के पिता ट्रक चला रहे हैं, किसी के पिता ढाबा चला रहे हैं, किसी के पिता अधिकारी हैं, किसी कर्मचारी हैं। श्री अनिल मिश्रा हम लोगों के गार्जियन हैं, एक तरह से उनके IAS हैं लखनऊ में, उनका बच्चा उसी में एक मजदूर का भी बच्चा, सब साथ में पढ़ते हैं। और वो लोग रात में जो जिस मन से लगे रहते। तो एक रस्मरथी में बड़ा अच्छा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, अगम की राह सचमुच ही अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। अगम की जो राह होती है उसको कोई बता नहीं सकता, स्रोत का विकल्प सिर्फ स्रोत है। हम लोगों के लिए प्रैक्टिस, हमारी यही अभिलाषा है कि इसको एक ऐसे संस्थान के रूप में बना दें कि जिसमें किसी के कदम ना कांपे यहाँ आते हुए, और हर आदमी आ सके सच्चा मन लेकर के। जो यहाँ आया है, सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद माँ अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का है कि कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बनाया। आज मेरे कितने पढ़ाए लड़के अच्छा जो है आप राष्ट्रीय कंपनियों में बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, और वो सब देखते हैं तो वही हम लोगों का उसमें आने का एक ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को सार्थक कर रहे हैं। इस धरती पर माँ बाप और गुरु, ये तीन लोग ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी की कमाई हारने के लिए लगाता है। और गुरुजी आज इसलिए खुश हैं क्योंकि इनका बच्चा इन्हें हरा दिया है। इस धरती पर हर कोई हराना चाहता है, हारने वाले यही तीन होते हैं। और वो खुशी मैंने दिखाई, जब मैंने एक बार खुशी पूछ लिया तो उस खुशी पे 10 मिनट बोल गए गुरु। यहां खुशी पर माँ बाप और गुरु ही बोल सकता है। ये थे अभी तक आप जिसको सुन रहे थे, ये प्रैक्टिस विद्यापीठ के संस्थापक हैं, जिन्होंने इसे खून पसीने से सींच कर खड़ा किया है। और आज वो खून पसीने की मेहनत उन बच्चों के रूप में उभर कर आई है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों की सफलता को हर घर तक पहुंचाइए। कम से कम हर घर से बहन बेटी यह सोच रख सके कि अगर वो निकल सकती है तो हम क्यों नहीं। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र। ये प्रैक्टिस विद्यापीठ में अथर्व श्रीवास्तव को 96.5% मार्क मिले हैं, जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में इनको 10वें स्थान पर स्थान मिला है। और इसी क्रम में 12वीं का जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें आकांक्षा पटेल को 96.6% नंबर मिला है। इनको भी प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान मिला है। और जिले में ये दोनों लोग प्रथम स्थान पर हैं। और इस पूरे जो ये सफलता है, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद है, इन लोगों का मेहनत है, हमारी पूरी जो प्रैक्टिस टीम का जो काम है, उसके पीछे जो हम लोगों को दिशा निर्देश मिलता है प्रशासन सर का, वो और बाकी जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम ने बड़ा ही सफल प्रयास किया है। और जिससे हम लोगों की बहुत दिन से ये इच्छा थी कि हमारे स्कूल का नाम प्रदेश के पटल पर अंकित हो, और आज वो समय ये बच्चे करके लाए हैं। इस पर पूरा विद्यालय परिवार बहुत ही आज खुशी के माहौल से गुजर रहा है। हम सभी लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये बच्चे आगे और अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और स्कूल का नाम रोशन करें, आगे बढ़ करके देश और समाज की सेवा करें। जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि लोगों में जो गार्जियंस हैं उनमें एक क्रेज है कि CBSE पढ़ाएंगे या ICSE पढ़ाएंगे, वहाँ पे यूपी बोर्ड में बच्चे इतना बेहतर काम कर पा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारियां रहती हैं? देखिए, बोर्ड ये बड़ा भ्रांति है। यहाँ एक बड़े दार्शनिक ने बात कही है कि पार्शियल लिटरेसी इज वेरी डेंजरस, मतलब आंशिक साक्षरता ये बड़ी खतरनाक होती है। आदमी पूरा निरक्षर हो
ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है वनस्पति आंशिक साक्षर हो। ये बोर्ड को लेकर एक बड़ी भ्रांति है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे कुछ साथी भी इसमें लिप्त हैं। बोर्ड से कहीं कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में भी लड़के बहुत अच्छा करते हैं, यूपी बोर्ड में बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो सारे बच्चे जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल नाम का एक बोर्ड है, वहाँ हरदम 80% 90% पे स्टेट टॉपर होता है और लड़के हमेशा IIT और नीट जैसी परीक्षाओं में अच्छा करते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि ज्ञान आधारित शिक्षा है कि नहीं। यदि बच्चों को चीज़ों को अपने तरीके से प्रदर्शित करने की और उसे महसूस करने की क्षमता नहीं है तो ऐसी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। भले सो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में आज की डेट में गवर्नमेंट ने सिलेबस का एकदम राष्ट्रीयकरण कर दिया है। NCERT पैटर्न पर सब लोग पढ़ाए जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्कूल आप देखेंगे। गोरखपुर में कार्मेल स्कूल है, कानपुर में एक बहुत अच्छा स्कूल है, सब यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। प्रैक्टिस में हम लोगों ने 12वीं करते हम लोगों के बच्चे 50 बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में 50 लाख से ऊपर के पैकेज पर काम करते हुए अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और सबने यूपी बोर्ड से शिक्षा पाई है। तो हमारा यूपी बोर्ड भी बहुत अच्छा है। यहाँ इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें कोई ऐसा कहीं लेस मात्र भी नहीं होता। यह है कि कुछ लोग हमारी बातों से समझ जाते हैं और कुछ बाद में परिणाम से समझते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।